नमस्कार दोस्तों। आज के लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है टिप्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो 12th पास आउट हो गए हैं और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्ट हो तो उसकी स्टडी की डायरेक्शन कैसी हो, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे सब्जेक्ट्स को हम ग्रेस्प करें और आगे बढ़ें। तो उससे रिलेटेड आज मैं टॉपिक लाया हूँ। तो उसमें दोस्तों मैं आज आपको टोटल 4 पॉइंट्स बताऊँगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्ट्स को भी अपनी ग्रिप अच्छे से बनाएंगे। दोस्तों बेसिकली 4 इयर्स की आपकी इंजीनियरिंग रहती है। ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 साल आपके आने वाली ज़िंदगी के 40 साल डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों उसी में आज मैं पहला पॉइंट आपको बताऊंगा, पुट योर एनर्जी एट राइट प्लेस। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना है। ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली ये पॉइंट डिनोट है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जब भी कोई नया इंजीनियर ज्वाइन करता है एज ए स्टूडेंट तो उसके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत ही झील होता है चीज़ों को पाने का, चीज़ों को सीखने का। उसके अंदर पैशन होता है, वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है। बहुत से ड्रीम्स होते हैं, उनको ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कभी कभी उसके पास एग्रेशन भी आ जाता है, दोस्तों से लड़ने लगता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कभी बहुत ही छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से? कभी कभी गलत संगति की वजह से, कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं दोस्तों के। तो ये अमूमन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा गया है। तो दोस्तों करना क्या है, आपके करियर की बिगिनिंग में ही अगर कोई छोटा सा डेंट लग गया तो आपका करियर तो खराब हो गया। तो इन चीज़ों को, अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों जब भी आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए सहन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी शक्ति होती है सहन शक्ति। दूसरा, आप कैसे सीखेंगे? आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आपको बेसिकली चाहिए क्या? आपको चाहिए एनर्जी, जो कि आपके पास होती है। क्यों? क्योंकि आप यंग एज ग्रुप के हैं, आपकी एज 18 से 20 ईयर्स के बीच में होती है। एनर्जी से आप भरे पड़े हैं। पेशेंस आपके अंदर आ जाए, सहन शक्ति जिसकी मैंने बात की, पैशन तो आपके पास है ही। तो क्या होगा, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसी में सीरीज में नेक्स्ट मेरा एडिशन ये है कि आप जब सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते हैं तो सेम सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक्स को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की एक ही बुक फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, उसके आइडियोलॉजी का एडिशन करेंगे डिफरेंट बुक्स को पढ़ के तो आपका दिमाग डेवलप होगा, आपके अंदर जो है एबिलिटी आएगी सोचने की, थिंकिंग की, डिफरेंट तरीके से विजन बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसके अंदर एक हेजिटेशन टाइप से होता है, क्योंकि जस्ट स्कूल से निकल के आया है। तो हेजिटेशन इज निगेशन। तो आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। जैसे मान लीजिए 60 लोगों की क्लास चल रही है, अब आपको कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन माइंड में आया, अब आप डर रहे हैं तो डरना नहीं है। अब भाई ये आपका हेडेक है, या तो भाई पब्लिकली डिस्कस कीजिए या प्राइवेट में जाके टीचर से पूछिए। अब लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन नोट कर लिए, 11 हो गए, 20 हो गए, बढ़ते जैसे क्वेश्चन की गठरी बन जाती है और उससे नीचे दब जाते हैं। कभी डाउट्स क्लियर ही नहीं होते। इसलिए अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आप पर मैटर करता है कि आप उसको प्राइवेटली सॉल्व करना चाहते हैं या पब्लिकली, ये आप तय कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, आप पर मैं छोड़ता हूँ। दूसरा ये है कि सेकेंड पॉइंट, मेक अ बेटर फ्रेंड। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने से अच्छा दोस्त बनाएंगे तो उसके नॉलेज भी ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा ही होगी। तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा आपका, या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप व्यू, आपके व्यू होंगे, कुछ उसके व्यू होंगे, तो आपस में एक दूसरे के व्यू को आप शेयर करेंगे तो आपको अपनी डेप्थ पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितना आता है, मुझे और कितने सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए कन्वर्सेशन भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। तो आप अपना एक मेंटर बनाइए, एक अच्छा फ्रेंड बनाइए। तो ये पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो आगे की आपकी दिशा और दशा सबको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मेरा, बूस्ट एनालिटिकल एबिलिटी।
ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को रट लिया, याद कर लिया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अच्छे मार्क्स ले आए। अब अच्छे मार्क्स तो आप ले आए, लेकिन उससे आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। क्यों? वाई? इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि जो एनालिटिकल एबिलिटी है ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब हमने कह तो दिया एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, या लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, या विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो लेकिन बढ़े कैसे? हाउ? उसके लिए आपको क्या, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई थ्योरी है, कोई सब्जेक्ट में आप डीपली अटैच हो गए हैं, तो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि WHY, वाई? इसका कारण क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो इस एनालिसिस में घुसेंगे तो आपका दिमाग भी डेवलप करेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि रूट कॉज एनालिसिस पर जोर देना होगा। रूट कॉज एनालिसिस जितनी अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपकी ऑब्वियसली लर्निंग स्किल भी बढ़ेगी। लर्निंग स्किल बढ़ेगी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बदलेगा। ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका आ गया तो स्किल डेवलपमेंट तो होना ही है। तो ये मेथड्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट, कनेक्ट विद लैब्स। भाई आप ऐसे समझिए, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज का अगर वो एक शरीर है तो लैब उसकी आत्मा है। लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप अपने सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं उतना ही टाइम आप अपनी लेबोरेटरीज को भी दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका एक इमेज विजन बढ़ाता है, और इमेज की जो मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। आप कभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी और एक अच्छे इंजीनियर के रूप में बाहर निकल के आएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है मेरा समर इंटर्नशिप। दोस्तों जैसे समर वेकेशंस होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने दादी के यहाँ चले गए, नानी के यहाँ चले गए, हिल स्टेशन चले गए। अरे भाई समय को बर्बाद नहीं करना है, तो करना क्या है, आप एक अच्छी इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। अब उसमें भी लोग झोल कर देते हैं। क्या करते हैं कि भाई सर मेरा एक सर्टिफिकेट बना दीजिए, मैं जा रहा हूँ, हिल स्टेशन निकल गए। अरे भाई आपने क्या सर्टिफिकेट के लिए समर इंटर्नशिप की है? नहीं। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि भाई अब्रॉड जाने के लिए किसी छोटी मोटी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके कोर्स से रिलेवेंट होनी चाहिए। वो रिलेवेंट नहीं होती, उस एक्सपीरियंस से कोई एडिशन नहीं होता, तो वो वेस्ट हो जाता है, टाइम भी खराब। बस छोटे से अमाउंट के लिए आपने अपना करियर खराब कर लिया। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि भाई समर इंटर्नशिप का टाइम कैपिटलाइज करना है, समर वेकेशंस को बर्बाद नहीं करना है, लैब से भी कनेक्ट रहना है। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। मतलब कहने का ये है कि भाई सही निर्णय लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर लेना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये मेरा जो पॉइंट है बेसिकली डेडिकेटेड है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो थर्ड ईयर होता है वो करियर का टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें आपको इजाज़त नहीं मिलती है कि समय को बर्बाद करने की। आप एक उस मोड़ पर खड़े होते हैं कि जहाँ आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो ऑब्वियसली आप क्वालिटी ट्रेनिंग करेंगे, आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है और एडिशन क्या क्या हो सकते हैं। अलग से सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करेंगे, क्वालिटी कोर्स करेंगे। उसके लिए आप गेट क्वालिफाई करेंगे, एमटेक में जा सकते हैं रिसर्च के लिए, आगे एमएस में भी जा सकते हैं एज ए अब्रॉड। आपको अगर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप कैट के लिए जाएंगे, एमबीए करेंगे। तो ये सब के लिए डिसीजन लेना होता है। लेकिन यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, आपको अपनी एबिलिटी खुद पहचाननी होगी। बहुत से लोग कंपेयर करने लगते हैं। अरे भाई आपके अंदर क्वालिटी आगे किसी इंडस्ट्री में जाने की, इंडस्ट्री में जाइए। दूसरे दोस्त को कंपेयर मत कीजिए। भाई आपकी एबिलिटी कहती है हम हायर स्टडीज़ के लिए नहीं बने, तो फिर क्यों भाई तैयारी करना। तो आपको यहाँ इसीलिए मैंने कहा टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इसके लिए ये कैसे पॉसिबल होगा, दोनों चीज़ें, जब राइट गाइडेंस होगी। राइट गाइडेंस मिलेगी आपके अपने मेंटर से, अपने टीचर से और अपनी अंदर की आवाज़ से, जो कि आप खुद जज करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। तो दोस्तों आज के लिए मैं ये जो 4 पॉइंट्स आपके सामने शेयर किया हूँ, इन 4 पॉइंट्स को आप अपना फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे इंजीनियर निकल के बाहर आएंगे, स्टडी भी आपकी बेहतर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और साथ में मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा कि कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना होता है।
कैसे हमको फेस करना रहता है इंटरव्यू, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे सामने डिस्कस हो सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।